मैम, अभी जो वर्तमान समय में सरकार के द्वारा जो है कि बहुत सारे तुगलकी फरमान आए हैं। जैसे कि हमको जानकारी है कि 2003, 2005, 2006, 2010 में आप लोगों की ज्वाइनिंग में बहुत ही निम्नतम वेतन पर, यानी कि 1500 से 4000 के बीच में। और अभी जो सरकार का जो इस तरह का जो बयानबाजी आया है, इस पर आपको क्या कहना है मैम? देखिए सर, हम लोग अब क्या कह सकते हैं। अब तो ऐसा हो गया है कि लग ही नहीं रहा है कि क्या हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। आज जो हमारे साथ किया जा रहा है, मैं एक मजबूर, लाचार, बेबस शिक्षिका अपने आप में बहुत टूटा हुआ महसूस कर रही हूँ। क्योंकि मैं बस ये सोच नहीं पा रही हूँ कि क्या अभी हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ पढ़ाना और कहीं और किसी और अंतर जिला में जाके पढ़ाना, क्या इन दोनों में फ़र्क क्या है। वहाँ भी मैं बच्चों को ही पढ़ाऊँगी, वहाँ भी समाज का निर्माण ही करूँगी। एक अच्छे समाज का निर्माण करने की कोशिश है हमारी। लेकिन आज जो हमारे साथ किया जा रहा है, आप खुद सोच के बताइए कि क्या आप जिस यंग एज में आपने जो अपने टाइम को दे दिया, क्या आपकी ज़िंदगी फिर वापस आपको वो समय देगी? क्या आप फिर से उस जगह पे आप यंग एज में आ सकते हैं? आपके कंधे पे आज परिवार का निर्वहन करने का जो बोझ पड़ गया है, आपकी सैलरी से, आपकी कमाई से आपके बूढ़े माता पिता चल रहे हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, आपकी पत्नी है, आपका पति है, आपकी एक गृहस्थी है, सब कुछ आपका उसी पे चल रहा है। आज सरकार जो भी हमें दे रही थी, हमने उसे सहर्ष स्वीकार किया। जब 2003 बैच से जब सरकार की ज्वाइनिंग आई, आज आप खुद अपने आप सोच के मुझे बताइए कि क्या उस समय कोई भी एक व्यक्ति ऐसा है कि जो सरकार की नीति के विरुद्ध आया हो। सरकार ने जब जैसी नीति लाई, उस हिसाब से उसमें लोगों ने सहयोग किया। आज बताइए कि 2003, 5, 6, 10 यहाँ तक की बहाली सरकार ने मुखिया के थ्रू कराई, या अपने नियोजन इकाई में जैसे सरकार को उचित जान पड़ा, उन्होंने उसी तरह से अपनी ज्वाइनिंग कराई। क्योंकि उन्हें स्कूलों को पटरी पे लाना था, स्कूल बंद हो रहे थे धीरे धीरे, उनका विकास करना था। ठीक है, वो शिक्षक आपकी नज़र में आज खराब लग रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपना जीवन का यंग एज नहीं दिया उस स्कूल को? स्कूलों को गाँव से जोड़ के नहीं रखा? आज स्कूल में जो बच्चों की संख्या दिख रही है, वो कहाँ से बढ़ी है? मैं ये सरकार से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि एक बच्चा अपने घर में अपने माता पिता से रो के कोई बात कहता है, हट भी करता है तो अपने माता पिता से करता है, रोता भी है तो अपने माता पिता के सामने रोता है। तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारी इतनी सी बात समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हमारे पिता तुल्य हैं? आज हम लोग आदर के साथ, सम्मान के साथ, लड़ के, झगड़ के, बोल के, हंस के, रो के उनसे ही अपना दुख कहेंगे। 2010 के बाद सरकार को लगा कि नहीं नहीं, एग्जाम लेके वापस से ज्वाइनिंग करानी चाहिए, तो उन्होंने अपनी नीति में सुधार किया। वापस उन्होंने 2011 में टीईटी चलाया। टीईटी से लोगों को, उस समय टीईटी में 2011 में 28 लाख लोग बैठे थे, जिसमें से मात्र 1.25 लाख लोग पास होकर आए। आप आज उनकी योग्यता पे भी सवाल उठा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि फिर आप कौन सी नीति से बहाली की है? आपने किस तरह से सोचा? और जो लोग अपनी जिंदगी का गोल्डन समय दे दिया, अपनी यंग एज आपके सहयोग में दे दिया, समाज के निर्माण में दे दिया, आज उसे सम्मान देने के बजाय आज आप एग्जाम के नाम पे उसे अपमानित करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। उनके दर्द को तो समझिए कि उन्हें किस तरह का दर्द हो रहा है। 40-42 की उम्र में तो लोग बुढ़ापा को धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर देते हैं, और आप उस उम्र में आके 50-55 में आज लोगों को एक एग्जाम दिलवा रहे हैं। 40-45 की महिलाएं परेशान, पागल की तरह डिप्रेशन में जा रही हैं। क्या करेंगी? सुसाइड कर लेंगी, या तो घर छोड़ने के डर से क्या करेंगी उन्हें खुद पता नहीं है। घर में कितनी जिम्मेदारियां हैं उनके कंधे पे। आज हम लोग दौड़ के 27 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका असर किसी पे ना पड़े, और अपने अंदर लेके इसे चल रहे हैं। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए? एक तरफ सरकार मानव सशक्तिकरण की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स ही अगर गलत हो जाए, उसका ही मानसिक बैलेंस सही नहीं रहे, तो आप उसे किस तरह यूज कर सकते हैं? ह्यूमन रिसोर्स को सबसे बड़ा संसाधन के रूप में देखा जाता है, तो आप मशीन भी किससे चलवाएंगे? मशीन भी चलाने के लिए एक ह्यूमन रिसोर्स तो उसे लगेगा ना। आज हम लोग बच्चों को, आज आपने बीपीएससी से बहाली की,
वेलकम है इस चीज का, हम स्वागत करते हैं कि आपने एक और नई नीति लाई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है कि नई नीति को पुराने लोगों पे थोप दिया जाए। आज अगर मान लीजिए कि जो लोग बीपीएससी से आए हैं, कल आप लाके उनके सामने भी एक परीक्षा खड़ा कर दीजिएगा। परीक्षा खड़ी करने से नहीं होता है सर। बार बार मैं यही अपील आपसे करना चाहूंगी कि आप हमारी योग्यता पे अगर सवाल उठाते हैं तो मैं उन सभी कोचिंग संस्थानों पे सवाल उठाती हूँ जो लोग नीट का बैच चला रहे हैं, जो आईआईटी का बैच चला रहे हैं। उनमें पढ़ने वाले लाखों की संख्या में बच्चे रहते हैं। यूपीएससी का कोचिंग चलता है, वहाँ पढ़ने वाले नौनिहालों से मैं पूछना चाहती हूँ कि उन्हें कौन सी पढ़ाई मिलती है, उन्हें कौन टीचर अलग अलग पढ़ाता है कि एक बच्चा निकल जाता है, बाकी के 50 छट जाते हैं। ऐसा क्यों है? कोई टीचर उसे अलग अलग से नहीं पढ़ा रहा है। हम लोग भी अपनी पूरी कोशिश करते हैं, पूरी जो जी तोड़ कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी क्या हमें ये अपमान झेलना जरूरी है? मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, मैं उनसे अपील करना चाहती हूँ कि आज जो हम लोगों की जो कुछ भी आपसे हमने राज्यकर्मी का दर्जा सम्मान के लिए मांगा था, ताकि हम समाज में सर उठा के चल सके। आपने हमें सर उठा के चलने का मौका दिया, महिलाओं को इतना बढ़ाया कि हम आज पुरुष से कंधा मिला के चल रहे हैं। हम मुख्यमंत्री जी को जरूर एक बार ये याद दिलाना चाहेंगे कि आज ये हमारे जो बढ़ते हुए कदम है, ये उन्होंने ही हमें दिया था। तो मैं उनसे बार बार ये विनती करना चाहूंगी, बार बार ये अपील करूंगी कि सर प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज थिंक अबाउट। और हमें इतना प्रताड़ित मत कीजिए आप लोग कि हम अपना आपा खो दें, हम लोग कुछ गलत स्टेप ले लें अपने साथ। प्लीज हमारी तकलीफ को समझिए। आज 40-42 की उम्र में, 50-55 की उम्र में आप हमसे